अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब ज़रा आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ कि इस वक्त लिक्विडिटी को देखना ज़रूरी है मार्केट की। ज़रा ज़रा उसको चेक करते हैं। मुझे बताओ कि ग्लोबल लिक्विडिटी जो है, आज तक उसको बिटकॉइन की प्राइस ने फॉलो किया और फॉर द फर्स्ट टाइम बिटकॉइन की प्राइस नीचे जा रही है, ग्लोबल लिक्विडिटी ऊपर जा रही है। तो ऐसा क्यों है? ये सवाल का जवाब मुझे दो। ज़रा सोचो इस पर, क्या साराई करो, अपने दोस्तों अहलो अहबाब से डिस्कस करो कि ऐसा क्यों है, या आप किसी कम्युनिटी में शामिल हो वहाँ डिस्कस करो कि फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ग्लोबल लिक्विडिटी को एक रिस्क एसेट फॉलो नहीं करना। तो ये क्यों किया जा रहा है? ऐसा क्यों इस लिक्विड एसिड को, इस हाई रिस्क एसिड को ग्लोबल लिक्विडिटी से डीप पैक किया गया है? आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? और क्या इसका मतलब है कि दिस इज़ द डेथ ऑफ बिटकॉइन, अब बस बिटकॉइन नीचे जाएगा और ग्लोबल लिक्विडिटी को फॉलो नहीं करेगा? या क्या इसका ये मतलब है कि यहाँ से बीटीसी ने इसको मीट करना है, इस गैप को मीट करना है? क्योंकि हिस्टोरिकली हमेशा बीटीसी ने इस गैप को मीट करके ही हमेशा बीटीसी चला है। क्या इसीलिए तो सीजी और मैं, इस वक्त दुनिया में हम दो लोग हैं जिन्होंने बीटीसी सुपर साइकिल की बात की है, ये वर्ड कॉइन किया है। बीटीसी ने कल परसों कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये मीना कॉन्फ्रेंस में, और मैं पिछले महीने से वीडियोस में बयान कर रहा हूँ कि ये गैप कहीं फिल हो ना हो जाए। अगर ये हो तो बीटीसी एक सुपर साइकिल में जाएगा। ओवरऑल मार्केट के अंदर अब पैसा इंजेक्ट हो रहा है। दिसंबर 1 और दिसंबर 2 को बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में इंजेक्ट हुई है। और ये जो ग्रे एरिया आप देख रहे हो ना, ये वो जगह थी जहाँ पे बुल रन आया था, ऑल्ड सीजन आया था, क्योंकि ये बहुत सारा पैसा छप के मार्केट में आया था। अब हम ऑलरेडी डबल बॉटम्स बना चुके हैं, हायर लो बनाया है हमने। अब हमने यहाँ से ऊपर तोड़ के हायर हाई बनाना है। ये जो आप पीक देख रहे हो, ये दिसंबर था। अब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट इस दिसंबर की पीक पे लिक्विडिटी की रुक जाएगी, जब ऑलरेडी आज चंद घंटों में इंशाल्लाह हम लोगों को एक और रेट कट मिलने वाला है, तो ये ग्लोबल लिक्विडिटी ऊपर जाएगी। इसका मतलब है कि दिसंबर की प्राइसेस एंड दिसंबर की प्राइसेस से हायर ये प्राइसेस का टारगेट हम लोग मतवक्को कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कई कंपनीज इस वक्त 15 बिटकॉइन की जो ट्रेजरी कंपनीज हैं, वो अपनी स्टॉक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन पे सेल प्रेशर भी आया है। और ये 15 जो कंपनीज हैं, ट्रेजरी कंपनी है बिटकॉइन की, उनको एक्वायर करने का, ओन करने का बिग बैंक्स का ये एक तरीका है कि उनके स्टॉक्स को डंप करो और साथ में शॉर्ट करो, जो माइक्रो स्ट्रैटेजी के साथ भी हो रहा है और बाकियों के साथ भी हो रहा है। और इस तरीके से उनको फिर लोन दो, क्योंकि उन लोगों को ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, क्योंकि उन लोगों ने अपने बिटकॉइन को तो बेचना नहीं है, ढीठ है वो, और उन लोगों ने अपनी कंपनी को एफ्लोट रखना है। तो जब हम उनको लालच देंगे पैसों का, उसके अवज़ हम उनसे शेयर खरीदेंगे, जिसके थ्रू 15 ये जो बीटीसी ट्रेजरी कंपनीज हैं, जिसमें माइक्रो स्ट्रैटेजी भी उसका हिस्सा है, ये बड़े बैंक्स ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, इनके हत्थे लगने लगी है, इनके मातहत होने लगी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ब्लैक रॉक ने जो माइनिंग है बिटकॉइन की, उसको मेजॉरिटी ओन कर लिया है। अब उनका सेकंड टारगेट जो है, ये बिटकॉइन की ट्रेजरी कंपनीज हैं, इनको ये लोग ओन करेंगे। और इस मूव से मार्केट के अंदर पंपिंग आएगी, क्योंकि इन ट्रेजरी कंपनीज को एक्चुअली जो है वो एक बेल आउट मिलेगा। वैसे आप लोग सोचेंगे बिटकॉइन बना था इस बिग मनी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए, और आज ये बिटकॉइन इस बिग मनी के ही मातहत होके इसी चीज़ की भीख मांग रहा है कि बिग मनी इसमें पैसा एंटर करे ताकि हमारे बैग्स ऊपर जाएँ। तो ये है बिग मनी का गेम भाई, इनसे कोई नहीं जीत सकता। इसीलिए मेरा हमेशा से यही मोटो रहा है कि फॉलो द मनी, और बिग मनी को आप हल्का मत लो। जो बिग मनी कर रही है उसके अगेंस्ट आप बैट मत करो, क्योंकि अगर वो करोगे तो मार्केट में लूज़ करोगे। एक और ख़बर, साइलेंट किलर ऑफ द यूएस इकोनॉमी, ले ऑफ्स। 2020 के बाद जिस साल के अंदर हम लोगों को ये सिचुएशन मिली थी, उसके बाद अब 2025 के अख्ताम में हमें नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा ले ऑफ्स हो रहे हैं, हाईएस्ट लेवल हैं सिंस 2020। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है। इसका मतलब है कि वो रिसेशनरी प्रेशर जिसकी मैं बात करता चला आ रहा हूँ और आप लोगों को बताता चला आ रहा हूँ 2024 से, कि 2026 का एंड 2027 की शुरुआत हमें रिसेशनरी प्रेशर में लूमिंग होता हुआ नज़र आ रहा है। ये उसकी बहुत बड़ी अलामत है। आप देखें ना, नवंबर के अंदर, नवंबर 2025 में एक्सपेक्टेशन थी कि प्लस 10,000 नौकरियाँ होंगी, प्लस 10,000, उसके बजाय माइनस 32,000 हो गई। तो आप सोचो कि माइनस 32,000 का प्लस 10,000 का मतलब है कि माइनस 33,000 से हम दूर हैं, माइनस 33,000 दूर है हम लोगों का टारगेट इकोनॉमी का। ये देखें आप, प्राइवेट हायरिंग का क्या हाल है। प्राइवेट कंपनी जो लोग हैं वेस्ट में, और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल है, ये कोई आई गई वेबसाइट नहीं है, जो लोग हैं वेस्ट में वो इस चीज़ के बारे में यहाँ कमेंट्स में भी बता सकते हैं। और जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे ब्लैक रॉक जैसी कंपनी
दुनिया की सबसे बड़ी 1.8 बिलियन डॉलर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम उनके पास है बिटकॉइन की ईटीएफ में। और ये ईटीएफ जो है, जो S&P 500 का ईटीएफ है ना, S&P 500, जो अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनका जो ईटीएफ है भाई, जो वैनगार्ड का है, उससे ज़्यादा परफॉर्म किया है सिर्फ अकेले बिटकॉइन ने। तो एक तरफ अमेरिका की 500 कंपनीज हैं और एक तरफ अकेला बिटकॉइन है। इतना तेज़ी से पैसा इसकी तरफ आया है, इतना मैग्नेट है बिटकॉइन के अंदर पैसे को खींचने का, जो इसकी प्राइस में भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मैंने आप लोगों को बताया कि जानबूझ के इसकी प्राइस सप्रेस की गई है, जो ग्लोबल लिक्विडिटी से भी इस वक्त अलग ट्रेड हो रही है। और इसीलिए वैनगार्ड जो है, जो बहुत एंटी बिटकॉइन था, अब वो प्रो बिटकॉइन हो गया और बिटकॉइन का ईटीएफ लॉन्च कर रहा है। तो देखिए गाइस, इन सारी चीज़ों को मिला के ना हम लोगों ने सेंस बनाना है। एक तरफ बिटकॉइन डीपैग हुआ है लिक्विडिटी से मार्केट में, एक तरफ जॉबलेसनेस बढ़ती चली जा रही है, एक तरफ आपको और मुझे बेरिश करके रखा हुआ है, रेट कट्स हो रहे हैं, एक तरफ बिग मनी जो है, जहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं और प्राइस सप्रेस हुई हुई है और बिटकॉइन के ऊपर जाने की जितनी भी उम्मीद है उस पर हम लोग पानी फेर चुके हैं, ऑल्ट सीजन पे हम पानी फेर चुके हैं। उसी तरफ जो कंपनीज बिटकॉइन के ख़िलाफ़ थी, वो बिटकॉइन को ख़रीदना चाह रही हैं, उसका ईटीएफ लॉन्च करना चाह रही हैं, जैसे कि वैनगार्ड। और जो कंपनीज इन माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी जो बिटकॉइन ट्रस्ट फंड्स हैं, इनके बारे में बहुत नेगेटिव बातें करती थी कि ये लोग बेकार हैं, बकवास हैं, आज वो उनको ख़रीदने के लिए बैकडोर पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं, उनके शेयर्स गिराकर, उनको लोन देकर, फिर उनको बाय करना उनके शेयर्स को, ताकि उस कंपनीज़ को ये ओन कर सकें। तो ये जो साजिश है, ये क्यों है? ये साजिश इसलिए क्योंकि बिग मनी को मालूम है बिटकॉइन की वैल्यू, बिग मनी को मालूम है कि क्रिप्टो, ख़ासतौर पे ऑल्ट कॉइन्स भी, जो आने वाला एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस वर्ल्ड है, वो उसके कोर पे बैठा है। आप अब कहाँ बैठे हैं ये आपको पता होगा, मैं जहाँ बैठा हूँ वो मुझे पता है। मैं वहाँ बैठा हूँ जहाँ से मुझको नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह, कि रियल वर्ल्ड एसेट्स में टोकनाइजेशन क्रिप्टो के थ्रू होने वाली है, और जिसमें बिटकॉइन के अलावा बहुत सारे ऑल्ट्स बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। और इसलिए मैं इस वक्त, जो लोग कह रहे हैं ऑल्ट सीज़न कैंसिल है, ऑल्ट सीज़न नहीं है, ऑल्ट सीज़न ख़त्म हो गया है, मुझे लगता है उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है। और 90s में मुझे जो लोग अभी ये बातें कर रहे हैं, मुझे वो याद कराते हैं 90s के वो लोग जो कहते थे कि इंटरनेट का कोई फ्यूचर नहीं है, इंटरनेट ख़त्म हो गया है, इंटरनेट की कंपनीज़ बर्बाद हो गई हैं, इंटरनेट की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना ऐसा ही है जैसे मिट्टी में इन्वेस्ट करना, जबकि वो सोने में इन्वेस्ट करने के मुतरादिफ था। तो ये आपने फ़ैसला करना है। ये एक फाइनेंशियल एवोल्यूशन है जिसने होके रहना है। आप इसमें किस साइड पे खड़े होंगे, दैट इज़ अप टू यू। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह। इन दी एंड मैं ये बोलूँगा, जिन लोगों ने बुल आर्मी को ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे जो स्क्रीन पे है, और मैं आप लोग को बुल आर्मी ज्वाइन कराऊँगा। आपने कोड वर्ड पोल्का.91 बोलना है, पोल्का.91। 91 का रीज़न मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा इंशाल्लाह। आपने पोल्का.91 बोलना है, और आपको 375 यूएसडीटी के बजाय 200 यूएसडीटी में पूरे साल के लिए डिस्कॉर्ड प्लस टेलीग्राम प्लस वन ऑन वन पोर्टफोलियो रिव्यू योर्स ट्रूली देगा। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।